नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इटली दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है जिसने फेमिसाइड को कानूनन अपराध घोषित कर दिया है। दुनिया में केवल कुछ चुनिंदा देश हैं जिन्होंने फेमिसाइड को एक अलग अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। फेमिसाइड क्या है और किस प्रकार से ये हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विकार को या आप कह सकते हैं महिलाओं के लिए एक अलग तरह की समस्या, अलग तरह की हिंसा की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दृष्टि संस्थान आपकी जीएस की तैयारी को दुरुस्त करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लेकर के आया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी मात्र 24,999 में पूरी करवाता है। आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। मात्र 14 महीने की तैयारी में आपकी जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपको इस कोर्स में प्रदान कर दिया जाएगा। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से अध्यापन करवाया जाएगा। 18 महीने तक कोर्स की वैधता रहेगी, यानी आप क्लास को कई बार देखने की, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगर आपको क्लास के दौरान किसी प्रकार से डाउट आता है, कोई संशय आता है, तो लाइव चैट में भागीदारी करके आप अपने संशय को पूछ सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं रहेंगी। इसके अलावा आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जो भी पीपीटी पर आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्रदान की जाएंगी। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकें। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी लगातार चलती रही, इसके लिए आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा। तो एक व्यापक कार्यक्रम है हमारा जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के रूप में, और इसमें हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। तो एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। अपने सारे संशयों का यहाँ पर निवारण कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि इटली दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसने फेमिसाइड को एक अलग अपराध, एक विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। सबसे पहले यहां पर समझने की जरूरत है कि वस्तुतः फेमिसाइड होता क्या है। फेमिसाइड किसको अभिव्यक्त करता है? फेमिसाइड वस्तुतः महिलाओं की उस प्रकार की हत्या, महिलाओं या लड़कियों की उस प्रकार की हत्या को रिफ्लेक्ट करता है जो उनकी हत्या केवल उनके लिंग के आधार पर की गई हो। वो केवल महिला है, केवल लड़की है, इसके आधार पर अगर किसी महिला की, किसी लड़की की हत्या कर दी जाए तो उसको हम फेमिसाइड के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हम इसके फेमिसाइड के कारणों पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में इसके कारण क्या है, तो इस पर जितने भी शोध हुए हैं उन शोध में ये बात निकल करके आई है कि इसके सबसे बड़े कारणों में शामिल है हमारे समाज की पितृसत्तात्मक संरचना। एक ऐसी संरचना जिसमें पुरुष का प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व किसका है? पुरुष का प्रभुत्व होता है, और वो कहीं ना कहीं परिवार और समाज के मामलों में नियंत्रणकारी भूमिका में होता है और इसका दबाव महिलाओं पर पड़ता है। इसके कारण समाज में कुछ इस प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। हमारी कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाएं इस प्रकार से परिभाषित होती हैं कि महिलाओं को दोयम दर्जे का एक तरह से दर्जा रहता है समाज में। और अगर हम इस स्थिति पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि न केवल हम कानूनी सुधार करें बल्कि हम सामाजिक सांस्कृतिक सुधार की तरफ भी आगे बढ़े। अगर इस समस्या का समाधान करना है तो केवल कानूनी सुधार से नहीं होगा बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक सुधार भी हमें समाज की तरफ से करने पड़ेंगे। हालांकि कानूनी सुधार भी बेहद आवश्यक है और ये एक प्रकार का कानूनी सुधार है जो कि इटली ने अभी किया है। इसी प्रकार के सुधार मैक्सिको में और उस और चिली, मैक्सिको और चिली में किए जा चुके हैं, जहां पर फेमिसाइड को एक अलग अपराध की श्रेणी, एक विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अलग अलग देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को डील करने के लिए, उनके खिलाफ जो हिंसा होती है उससे निपटने के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं। जैसे हमारे देश में भी दहेज प्रथा के माध्यम से जो हिंसा होती है उससे निपटने का कानून है। लेकिन अगर हम फेमिसाइड को, जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या केवल इस कारण से हो रही है, महिलाओं की हत्या केवल इस कारण से हो रही है क्योंकि वो महिला है, वो लड़की है,
इसको विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल कर देते हैं, तो फिर इसके प्रति हम सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी गंभीर प्रकृति को भी रिफ्लेक्ट करता है। 2023 में इटली में एक महत्वपूर्ण केस हुआ था, जहां पर एक लड़की की उसके पूर्व प्रेमी ने हत्या कर दी थी। यूनाइटेड नेशंस ने जो शोध किए हैं, तो यूनाइटेड नेशंस की वर्ष 2022 का अगर हम फ्रेमवर्क देखेंगे, वर्ष 2022 का, तो उसने 3 श्रेणियों में इस फेमिसाइड को रिफ्लेक्ट किया है कि किन किन के द्वारा महिला की केवल लिंग आधार पर हत्या की जाती है। तो उस पहली श्रेणी में किसको शामिल किया है? जिस महिला के साथ जिस व्यक्ति के अंतरंग संबंध होते हैं, इंटीमेट जो पार्टनर होता है उसके द्वारा, इंटीमेट पार्टनर के द्वारा फेमिसाइड किया जाता है, महिला की हत्या की जाती है, या परिवार और किसी रिश्तेदार के द्वारा महिला की लिंग के आधार पर हत्या कर दी जाती है, फेमिसाइड कर दिया जाता है, या अन्य अपराधियों के द्वारा हत्या की जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इंटीमेट पार्टनर और परिवार और रिश्तेदार जो है वो प्राइमरी रीजन के रूप में रिफ्लेक्ट किए गए हैं। वर्ष 2024 की यूनाइटेड नेशंस की जो वुमेन रिपोर्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 50,000 महिलाएं या लड़कियां फेमिसाइड से प्रभावित होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये समस्या बनी हुई है समाज में, और इसका जब हम खात्मे की बात करते हैं तो इससे न केवल संरचनात्मक स्तर पर लड़ने की आवश्यकता है, यानी हमें अपने सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता है, सामाजिक सुधार करने की आवश्यकता है, बल्कि कानूनी सुधार करने की भी आवश्यकता है। और कानूनी सुधारों का ही एक पक्ष है कि हमने फेमिसाइड को एक अलग अपराध, एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में शामिल करना है। और इटली ने ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां पर उसने एक अलग अपराध, एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में फेमिसाइड को शामिल किया है, और इसके अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी निर्धारित की है, यानी आजीवन कारावास की सजा को भी निर्धारित किया गया है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने फेमिसाइड को कानूनी रूप से एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? जर्मनी, इटली, फ्रांस या जापान? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।